तो पहला क्वेश्चन है माइडास टच। माइडास टच का मतलब वह स्पर्श जिससे कोई भी कार्य फलदायक हो जाए। मतलब कुल मिला के कहता है ना कि वो जकरा छुओ वो सोना बन जा, ऐसे मतलब जहां हाथ लगा दे वहीं से मेरे पैसा आने लगे, उसको बोलते हैं माइडास टच। माइडास टच का मतलब होता है कि वो फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है, हम उसमें जाकर के एक बस अपना कुछ पूंजी लगा दिए और फिर से बढ़ा दिए और फिर से पैसा आना स्टार्ट हो गया और दूसरा आदमी कर रहा तो हो ही नहीं रहा था। तो इसका मतलब होता है आसानी से पैसा कमाने वाला माइडास टच। अब एक याद कैसे करवाओ, मैं 10 लोगों का जैसे ही छुआ 10 का 10 एकदम फलदायक आने लगा उनका जिंदगी में। माइडास टच, मैं 10 टच, मैं 10 लोगों को जैसे ही टच किया वैसे सबका क्या आने लगा, फलदायक चीज उन लोग को मिलने लगा, यानी आसानी से पैसा वो लोग कमाने लगे। माइडास टच, मैं 10 लोगों को टच किया, माइडास टच, मैं 10 लोगों को टच किया और वो लोग आसानी से पैसा कमाने लगे। मैन ऑफ पार्ट का मतलब तो है गुणवान व्यक्ति। मैन ऑफ पार्ट्स मतलब गुणवान व्यक्ति। मैन का मतलब क्या, आदमी। पार्ट्स मतलब क्या, हर अंग। मैं एक ऐसा आदमी जिसका हर अंग बहुत अच्छा हो वो क्या रहता है, गुणवान। हाथ का यूज किया जाता है जुड़ने में, जुड़ने का प्रयोग करिएगा। पांव का यूज करता है मदद करने में, दूसरों को चल करके मदद करने के लिए, तो वो मदद करेगा। और मुंह का यूज होता है अच्छा बोलने के लिए, अच्छा बोलेगा। अब मैन ऑफ पार्ट्स मतलब हर पार्ट उसका एकदम सटीक चलता है, हर पार्ट उसका एकदम बहुत बढ़िया है, हर पार्ट ऐसा चलता है जैसे कि एक इंसान का होना चाहिए। तो मैन ऑफ पार्ट्स मतलब गुणवान व्यक्ति। मैन ऑफ पार्ट्स मतलब गुणवान व्यक्ति। लोग कहता तो है कि इंसान तो घर घर पैदा हो जाता है लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। तो जो जिसमें इंसानियत होता है वो मैन ऑफ पार्ट्स होता है, नहीं गुणवान व्यक्ति होता है। मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब क्या है, कमजोर इंसान। अच्छा, स्ट्रो का मतलब क्या आता है, पुआल का नाम सुने या फिर ये माजा उजा लो ये तो अगर मैं पैपो ना तो तुम घुसा के पैपो, तो वो पंपा के कोथी स्ट्रो है ना, उसको कहते हैं स्ट्रो। तो यानी कि एक आदमी जो स्ट्रो के जैसा तो वो पंपा कौन ची रहो, पंपा पातरे रो है तो पातर है पाइप। तो मैन ऑफ स्ट्रो मतलब पतला है तो कमजोर है, लितिर पितिर इधर मोड़ जाए। तो मैन ऑफ स्ट्रो मतलब कमजोर इंसान। स्ट्रो मतलब पुआल भी होता है, बैलून ना तो सुन पुआर, पुआर धाना वाला बिचाली। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है पढ़ा लिखा। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब पढ़ा लिखा। अच्छा, एक मैन अभी पहले क्या होता था गांव में, लेटर यानी लेटर लिखाने के लिए हम लोग पढ़ा लिखा व्यक्ति के पास जाते थे और उसको 5-10 देते थे तब वो लेटर लिख देता था। बाकी क्या लिख देता था, वही सेवा में सविनय निवेदन यह है कि हम ऊपरे जा रहे हैं आप भीतरे जा रहे हैं, ऐसा। तो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है, तो हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाते थे और लेटर लिखाते थे। क्या लिखाते थे, लेटर लिखाते थे। अच्छा, लेटर कौन लिख देता था, मैन लिखता था आदमी, वो था क्या, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही तो था। तो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। मैन ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण या प्रभावशाली। मैन ऑफ सब्सटेंस मतलब महत्वपूर्ण या प्रभावशाली। मैन ऑफ सब्सटेंस, मैन ऑफ सब्सटेंस, मैन ऑफ सब्सटेंस मतलब महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण यानी कि प्रभावशाली। अच्छा, लिखा है मैन ऑफ सब्सटेंस, याद कैसे रखें, सब तो मैन है तो हमको ये याद रखना है अधिकतर। यहां लिखा है सबसे टान, सब्सटेंस सबसे टान। गांव के भाषा को तो रहे सबसे पैसा टालने चलता, कह सबसे पैसा टान ले, कह अरे यार बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, साला प्रभावशाली है ना, अपन प्रभाव दिखा रहे सबके, है ना, कह ले तो एक महत्वपूर्ण काम है उसी को करेगा, है ना, एक मतलब कि गरीब बच्चा उसको पढ़ाई लिखाएगा तो सबसे टान रहा है, सबसे स्टांस सबसे टान रहा है पैसा, कह ले महत्वपूर्ण कार्य करेगा और प्रभावशाली व्यक्ति है। सबसे स्टांस, मैन ऑफ सब्सटेंस, मैन ऑफ सब्सटेंस सबसे टांस, सबसे टान रहा है पैसा, सबसे टान रहा है पैसा, क्यों, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहा है, प्रभावशाली काम करने जा रहा है। तो ये जो मैन है वो सबसे टांस, सब्सटेंस सबसे टान रहा है पैसा, टनटना के टान रहा है, सब्सटेंस मतलब महत्वपूर्ण प्रभावशाली। मैन ऑफ मीन्स का मतलब होता है धनी व्यक्ति। मीन्स का मतलब होता है मतलब होना, नहीं बोलता है कि ए मीन्स एप्पल, ये एप्पल मीन्स सेव, उस तरह से। तो मीन्स का मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे चा मीन्स छाता, नहीं छाता से अम्ब्रेला मीन्स छाता, है ना, तो वही है छाता। तो मीन्स बोल रहे इसका मतलब तो मैन मीन्स, मैन का मतलब क्या होता है, मैन का मतलब होता है कि तुम रईस हो, गरीब नहीं है। वो तो कितना अच्छा कहाँ कहीं लिखल है कि 18 साल के पहले तक बेरोजगारी थे, मतलब ये तो गलती ना, लेकिन 18 से 30 साल के बीच में अगर बेरोजगारी रह गई तो सरासर तोड़ गलती। तो उसी तरह है मैन ऑफ मीन्स, तो मैन का मतलब ये होता है धनी व्यक्ति। मैन ऑफ मीन्स का मतलब मैन ऑफ मीन्स धनी व्यक्ति। और नहीं ऐसा याद नहीं होता, हम तो ठीक बताए, लेकिन होता है एक मिंट, MEANT। मिंट का मतलब होता है सिक्के डालने का स्थान, मिंट
सिक्का। अब जो आदमी सिक्के ढाल रहा है, सिक्के छाप रहा है, वो तो अमीर ही होगा। तो या तो अंग्रेजी वाले नहीं, तो याद रखना सरकरिया वाले नहीं है कि एप्पल मीन्स सेव, तो मैन मीन्स धनी व्यक्ति, ठीक है। तो मैन का मतलब होता है धनी व्यक्ति, और मीन्स मतलब वही सिक्का वाला सब है। मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब तो जो व्यक्ति वादे का पक्का हो। मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब तो है जो व्यक्ति वादे का पक्का हो। वर्ड्स का मतलब क्या होता है? शब्द। मैन ऑफ वर्ड्स मतलब अपने वादे का पक्का होना, शब्दों का पक्का होना। नहीं बोलता अरे एक बार जो हम वचन दे दिए फिर हम उसको पूरा करने के लिए पूरा आसमान जमीन एक कर डाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं मैन ऑफ वर्ड्स। नहीं बोलता है अरे वो आदमी बहुत पक्का आदमी है ना, कायल है, अरे अपना वादा का पक्का है, अपने शब्दों का पक्का है, जो शब्द बोल दिया उसको वो पूरा करेगा, ठीक है, मैन ऑफ वर्ड्स। अरे इंक डाल उल के रखो, ये कोई नहीं चल रहा। मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है वही, वर्ड्स का मतलब शब्द, मैंने एक आदमी जो शब्द पर ही खाली चलता है, उसका शब्द ही सब कुछ है। नहीं बोलता है कि जान जाए पर वचन ना जाए, डायलॉग वाला ना, तो वचन यानी वर्ड्स, वचन। तो मैन ऑफ वर्ड्स मतलब जो व्यक्ति वादे का पक्का हो। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, चुप रहने वाला। अच्छा, फ्यू FEW इसका मतलब होता है कुछ नहीं। अ फ्यू इसका मतलब होता है कुछ है, ठीक है। फ्यू मतलब कुछ नहीं, अ फ्यू मतलब कुछ है। तो मैन ऑफ फ्यू तो यहाँ कुछ है, आर्टिकल लगेगा तभी वो कुछ मात्रा बताएगा, यहाँ आर्टिकल तो है नहीं। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, एक ऐसा आदमी जिसका शब्द नहीं है, इसका मतलब क्या है? चुप रहने वाला है। एक ऐसा आदमी जिसके पास वर्ड ही नहीं है, फ्यू मतलब एकदम, आप फ्यू रहते तो कुछ कम कहते हैं, लेकिन फ्यू है। तो मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मतलब या तो समझ लेते हैं कि कुछ वर्ड है उसके पास, शब्द है, अरे तो फिर नहीं है तो कुछ ही शब्द है, इसका मतलब चुप रहने वाला आदमी है ना। इंट्रोवर्ट बोलते हैं इसको, जो कम बोलने वाला हो ना। रिजर्व्ड, फिर रेटिसेंट, ये सभी है इसका चुप रहने का वर्ड मीनिंग। कौन कौन बोले? रिजर्व्ड, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, रेटिसेंट, और अभी एक और बोले इंट्रोवर्ट। आगे, इन ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिखित रूप से। देख, व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक से लिख दिए, हो गया लिखित रूप से। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब लिखित रूप से। व्हाइट बोर्ड ब्लैक पेन से लिखे तो लिखित रूप से, इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिखित रूप से। आगे, टू रेज अ व्हाइट फ्लैग। अच्छा, रेज मतलब होता है लहराना, रेज मतलब लहराना, व्हाइट मतलब सफेद, फ्लैग मतलब झंडा। सफेद झंडा दिखाना मतलब कौन चीज? सफेद झंडा शांति का प्रतीक, और सफेद झंडा हिला रहे हैं इसका मतलब शांति का प्रतीक है, इसका मतलब हम चाह रहे हैं कि आत्मसमर्पण कर रहे हैं, हम सरेंडर कर दे रहे हैं, रेज। अच्छा, एक होता है रेज, एक होता है राइज। राइज का मतलब होता है खुद ब खुद बढ़ना, और रेज का मतलब होता है किसी के द्वारा बढ़ाना, ठीक है। वो बताएंगे जब हम कंफ्यूजिंग वर्ड पढ़ाएंगे, जब ग्रामर पढ़ाएंगे, सब बताएंगे। टू रेज अ व्हाइट फ्लैग मतलब आत्मसमर्पण। अब सफेद झंडा दिखा रहे तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सफेद किसका प्रतीक है? शांति का। व्हाइट लिवर का मतलब होता है कायर, डरपोक। लिवर 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 कलेजी, कलेजी पोटा वोल्टिव है ना, कलेजा, दिल। व्हाइट लिवर का मतलब होता है कायर, व्हाइट लिवर का मतलब होता है कायर। तो जिसका लिवर, लिवर मतलब कलेजी, अगर जिसका सफेद हो गया देख करके कले, तो इसका मतलब क्या है? कायर है। और आमीन के देखबे तो कलेजो फड़ 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 पूरा रन 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 एकदम लाले लाल कूदते एकदम, इतना स्पीड चलता पूरा फैन फैन हो गया। और जिसका देख करके एकदम खून ठंडा गया, सफेद हो गया, तो इसका मतलब क्या है? कायर है, डरपोक है, कवाड़ है। तो इसका कवाड़ है, कावड़, कावड़ मतलब डरपोक। तो व्हाइट लिवर का मतलब उसका लीवरे करिया हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, लीवर है उसका सफेद हो गया, और जब लीवर सफेद हो गया तो इसका मतलब वो कायर है, डरपोक है। आदमी का लीवर में फड़फड़ाता है तो क्या हो जाता है? लाल लाल हो जाता है, पूरा खूने लाल। आदमी गुस्साता है लाल होता है, अगर लीवर सफेद हो जा रहा, इसका मतलब डरपोक है। सफेद पड़ना, फीका पड़ना मतलब कायर होना, डरपोक होना, ठीक है। तो अभी हम 11, अब देखिए ये 10 और 11 में नहीं चलेगा, ये खत्म होने पे चलेगा। अभी हम पढ़ा रहे हैं इंडिया ह्यूमन बीइंग का पढ़ा रहे हैं। कल आएगा माइंड्स का, कुछ दिन बाद आएगा माउथ का, कुछ दिन बाद आईज का, कुछ दिन बाद नोज का। कुल मिलाकर के नीतू मैम का जो बुक है 15,000 वाला, उस बुक का हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। और अभी इडियम फ्रेज स्टार्ट किए, क्योंकि इडियम फ्रेज याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वन वर्ड, तो अभी हम मीडियम फ्रेज लेके आए। बाकी वर्ड मीनिंग का सीरीज चल रहा है, आप वर्ड मीनिंग का सीरीज देखिए, एक बार देखिए। हम तो बोल रहे हैं कि बिना कॉपी कलम का ये याद हो जाएगा, किताब तो आपके पास है ही, किताब निकालिए, देखिए, याद करके देखिए, नहीं याद होता है तब वीडियो देखिए। हम ही नहीं बोल रहे कि देखिए, पसंद आए तो ठीक, नहीं पसंद आए तो भी सही है ना। तो आप देखिए, अच्छा लगेगा। बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको पता है कि उस बुक में लिखा हुआ है, हमको ये भी पता है कि उस बुक में
लिखा हुआ चीज है, और हम वही, हमको भी ये पता है कि हम लिखा वही वाला बुक से हम ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बस हम एक सहायता खाली कर रहे हैं कि नेमोनिक कोड्स आपको याद हो जाए, और कुछ नहीं। बाकी याद आप भी कर सकते हैं। और ये नहीं समझ में आता है तो अपना घर का ट्रिक लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर नहीं समझ में आया तो घर का ट्रिक लगा लीजिए, क्या जरूरी है मेरा ट्रिक से देखना। लेकिन हम एक थोड़ा मदद करना चाहते हैं, वो उन लोगों के लिए जिसको इंग्लिश एकदम बेकार लगता है, जिसको नहीं पता होता है कि सीबीएसई वाला लोग का कमजोरी क्या है मालूम है, सीबीएसई वाला ही कर सकता है। नहीं, हम लोग भी कर सकते हैं, एकाग्रटी खाली मेहनत तो कर। हमें भारत सीबीएसई के पास कोई जुगाड़ ना रहे दोस्त, उसको खाली रटू थे। लेकिन हमें के पास इतना जुगाड़ रहता है ना कि सब पानी पी थे, मुँह फेंक देते हैं, उससे इतना भयानक जुगाड़ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।